Welcome back to our YouTube channel. थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि ये कहानी किस बारे में है। तो आइए एक और रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, वरना ऐसी ही कहानी आप अगली बार मिस कर देंगे। क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन के बारे में सुना है जो रोज स्टेशन पर आती है लेकिन उसमें कोई चढ़ने की हिम्मत नहीं करता? यह कहानी है शामली जंक्शन की, जहां एक रहस्यमयी ट्रेन हर रात 3 बजे आती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह कहां से आती है और कहां चली जाती है। शामली जंक्शन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में स्थित था। दिन में यहां चहल पहल रहती, लोग आते जाते, ट्रेनें समय पर चलती और सब कुछ सामान्य लगता। लेकिन रात होते ही माहौल बदल जाता। खास तौर पर रात के 3 बजे, जब एक ट्रेन बिना किसी अनाउंसमेंट के प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती थी। स्टेशन के कर्मचारी और वहां रहने वाले लोग इस ट्रेन को लेकर बहुत डरे हुए थे। कुछ लोगों का मानना था कि यह सिर्फ एक भ्रम है, तो कुछ का कहना था कि यह ट्रेन भूतिया है और इसमें मरे हुए लोग सफर करते हैं। स्टेशन मास्टर रमेश तिवारी, जो पिछले 20 सालों से यहां काम कर रहे थे, इस ट्रेन को कई बार देख चुके थे, लेकिन कभी भी उन्होंने इसमें चढ़ने की हिम्मत नहीं की। रमेश तिवारी ने इस ट्रेन को कई बार आते जाते देखा था, लेकिन यह ट्रेन बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग थी। न कोई आवाज, न इंजन की हलचल, न कोई ड्राइवर और न ही कोई यात्री। फिर भी ट्रेन के दरवाजे खुलते थे, जैसे कोई अंदर बुला रहा हो। कई बार कुछ बेवकूफ लोगों ने इस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे दोबारा कभी नहीं दिखे। लोग कहते थे कि जो भी इस ट्रेन में चढ़ता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। स्टेशन पर काम करने वाले कुली रवि ने इस ट्रेन के बारे में सिर्फ कहानियां सुनी थीं, लेकिन एक रात उसने इसे अपनी आंखों से देख लिया। रवि को यकीन नहीं हुआ कि कोई भी ट्रेन बिना ड्राइवर के खुद कैसे चल सकती है। उसने मजाक में कहा, मैं इस ट्रेन में चढ़ूंगा और सबको बताऊंगा कि इसमें कुछ भी डरावना नहीं है। स्टेशन मास्टर और दूसरे कुलियों ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं माना। रात के 3 बजने वाले थे। ट्रेन आ चुकी थी। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी तो रवि ने हंसते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। स्टेशन पर खड़े सभी लोगों की सांसें थम गईं। रवि ने जैसे ही ट्रेन के दरवाजे को छुआ, एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया। कुछ पलों के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया, जैसे समय ठहर गया हो। रवि अंदर गया और फिर जैसे ही रवि ने अंदर कदम रखा, ट्रेन के दरवाजे जोर से बंद हो गए। स्टेशन मास्टर रमेश और बाकी कर्मचारी चिल्लाए, लेकिन रवि अंदर ही रह गया। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी, फिर अचानक तेज रफ्तार से गायब हो गई। रवि के दोस्त और स्टेशन के लोग उसे ढूंढने के लिए दौड़े, लेकिन ट्रेन का कोई निशान नहीं था। स्टेशन की घड़ी में समय अब भी 3 बजे ही रुका हुआ दिख रहा था। रवि उस रात के बाद कभी वापस नहीं आया। कई बुजुर्गों का कहना है कि यह ट्रेन 50 साल पहले हुई एक दुर्घटना से जुड़ी है। कहा जाता है कि 50 साल पहले एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी और सैकड़ों यात्रियों की मौत हो गई थी। उस रात भयंकर तूफान था और ट्रेन किसी अज्ञात दिशा की ओर चली गई थी। उस हादसे में किसी भी यात्री का शव नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना है कि वही ट्रेन अब हर रात 3 बजे लौटती है, अपनी अधूरी यात्रा पूरी करने के लिए। रवि के लापता होने के बाद स्टेशन मास्टर रमेश तिवारी ने रात की शिफ्ट से इस्तीफा दे दिया। वह अब इस स्टेशन पर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने सहकर्मियों को एक चेतावनी दी। अगर रात के 3 बजे कोई ट्रेन बिना नाम पहचान के आए तो उसे देखने की भी कोशिश मत करना और उसमें चढ़ने की गलती तो बिल्कुल मत करना। आज भी
शामली जंक्शन के कर्मचारी रात के 3 बजे प्लेटफॉर्म से दूर रहते हैं। अगर आप कभी इस स्टेशन पर हों और एक सुनसान रहस्यमयी ट्रेन को आते देखें तो उसमें चढ़ने की कोशिश भी मत करना। क्या आप कभी किसी ऐसी अजीब घटना का हिस्सा बने हैं? कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और डरावनी